Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions related to stocks and shares. बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं आते हैं ये क्वेश्चंस, बट जब आएंगे और अगर सॉल्व करना नहीं आता होगा या बेसिक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तो क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा या गलत आंसर मार्क करके चले आओगे, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस से देयर इज अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, द कंपनी इज ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड। अब इस कंपनी को कैपिटल रेज करना है। कंपनी चाहती है कि बड़ी हो, कैपिटल इसको रेज करना है। कैपिटल रेज करने के लिए इसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी क्या करेगी? द कंपनी विल फ्लोट शेयर्स इन द मार्केट, शेयर्स और स्टॉक्स इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी रेजेस कैपिटल ऑफ ₹10,000, ठीक है। तो कैपिटल के लिए 10,000 रुपीज अगर उसको रेज करना है तो ₹100 के 100 शेयर्स हो सकते हैं, या फिर ₹10 के 1000 शेयर्स हो सकते हैं। जनरली इंडिया में ₹10 या फिर ₹100 के फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे शेयर्स रेज किए जाते हैं। बेसिकली टोटल कैपिटल ₹10,000 का हुआ, पर 10,000 रुपीज का एक शेयर नहीं होगा, देयर विल बी मल्टीपल शेयर्स। तो शेयर्स होंगे स्मॉल यूनिट्स, चंक्स, जो कि या तो ₹10 का होगा या ₹100 का होगा। अगर ₹10 का शेयर होगा, जनरली ₹10 का होता है, ₹10 का शेयर होगा तो 1000 शेयर्स रेज करेगी कंपनी, या इन्वेस्टमेंट मांगेगी उन पे, और या फिर ₹100 के 100 शेयर्स रेज करेगी। तो शेयर में पहली चीज तो हमें समझ में आई कि देयर इज अ फेस वैल्यू। अब तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, तो शेयर कहें या स्टॉक कहें, बट शेयर में सबसे पहली चीज आती है हमारी, दैट इज द फेस वैल्यू और पार वैल्यू, जिसपे कि स्टॉक रेज किया जाता है या कैपिटल रेज किया जाता है, ठीक है। दैट इज ईदर ₹10 और ₹100 इन जनरल। बट एक बार रेज किया उसने कैपिटल, ठीक है, शेयर्स मार्केट में आ गए। अब मार्केट में शेयर्स शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे, शेयर्स को शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाएगा। अब शेयर मार्केट में तो शेयर का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। तो शेयर मार्केट में फेस वैल्यू तो हो गया जहां पे कि स्टार्ट हुआ, कहानी शुरू हुई। अब शेयर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, सो द सेकेंड वैल्यू ऑफ अ शेयर इज अ मार्केट वैल्यू, जिसपे कि वो शेयर मार्केट में ट्रेड करेगा। अब ये मार्केट वैल्यू शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा तब होगी जबकि कंपनी का गुडविल होगा, ठीक है, कंपनी पे लोग ट्रस्ट ज्यादा कर रहे होंगे तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगा उस केस में। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से नीचे चला जाए, कंपनी डाउन फॉल होगा तो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से नीचे आ जाएगा। तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। पहला केस होगा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू, और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो यानी कि शेयर इज कोटिंग एट अ प्रीमियम, कोटिंग एट ए प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल कि ₹10 का शेयर है और मार्केट वैल्यू इज ₹54, तो फेस वैल्यू इज ₹10 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹54। तो कितना प्रीमियम है? ₹44 लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस शेयर को परचेज करने के लिए। ₹10 फेस वैल्यू है बट ₹44 लोग ज्यादा दे रहे हैं, तो दिस ₹44 इज प्रीमियम ऑन द शेयर। सेकेंड केस बन सकता है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, इन दैट केस वी से दैट शेयर इज कोटिंग एट अ डिस्काउंट, शेयर इज कोटिंग एट अ डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल कि ₹10 का शेयर है और ₹8 पर ही उसका मार्केट वैल्यू है, यानी कि -2 है, ₹2 लोग कम पे कर रहे हैं इसके लिए, सो डिस्काउंट ऑफ ₹2 इज देयर। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक बातें हो गई कुछ शेयर से रिलेटेड। क्या है बात समझ में आती है? ठीक है। अब इसके बाद में लेट अस से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ABC लिमिटेड कंपनी ने ₹10 के 1000 शेयर फ्लोट किए थे, टोटल 10,000 रुपीज रेज किया था, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेट अस से कंपनी का प्रॉफिट है ₹2,000 का, और इसमें से कंपनी चाहती है कि ₹1,000 शेयर होल्डर्स को दिया जाए। शेयर होल्डर्स कौन है? जिन्होंने जो शेयर परचेज किए हैं। तो ₹1,000 इज बीइंग पेड टू शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। जो अमाउंट कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को देती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। अब कंपनी के शेयर्स हैं ₹10,000 के, ₹1,000 टोटल अमाउंट है जो कि कंपनी पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स कितने हैं? 1,000 है, 1,000 है, इज दैट इट सो? तो हर एक को कितना मिलेगा? ₹1 ईच फॉर ईच शेयर, पर शेयर ₹1 पर शेयर मिलेगा। और शेयर का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। तो ₹10 पे अगर ₹1 का डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड का परसेंटेज कितना हुआ?
परसेंटेज डिविडेंड विल बी dividend paid per share which is rupees 1 divide by face value of the share which is rupees 10 multiplied by 100 यानी कि 10%. तो dividend paid is equal to 10%. Is it clear? और हमेशा जब भी dividend paid हम कैलकुलेट करेंगे so we'll calculate dividend paid on the face value. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी भी मार्केट वैल्यू के बेस पे डिविडेंड कंपनी पे नहीं करेगी. कंपनी जो भी डिविडेंड पे करेगी उसका परसेंटेज कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू ऑफ द शेयर. इज इट क्लियर? तो अगर 1000 शेयर रुपीज 10 के हैं और रुपीज 1000 टोटल डिविडेंड दिया है, यानी कि एक शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो 10% का डिविडेंड पे किया है, चाहे मार्केट वैल्यू 1000 रुपये हो एक शेयर का, चाहे मार्केट वैल्यू 1 रुपये हो एक शेयर का. इट डज नॉट मैटर. मार्केट वैल्यू का कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है यहाँ पे. जब भी डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑलवेज द कैलकुलेशन विल बी ऑन द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू विच इज इक्वल. इज इट क्लियर? क्या ये बात से तक समझ में आती है? अब ये तो बात हो गई जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की हम बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट भी स्टॉक्स या बॉन्ड्स इशू करती है, तो उसकी ही बात कर लेते हैं. तो अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टॉक या बॉन्ड इश्यू किया है, गवर्नमेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स के लिए बात करते हैं, तो उस केस में देयर इज अ सर्टेन फेस वैल्यू एंड देयर इज अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट. गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे तुमको, या रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो उसको. तो डेफिनेट फेस वैल्यू होगा और डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. इन जनरल फॉर अ गवर्नमेंट स्टॉक और बॉन्ड द फेस वैल्यू इज ₹100. द फेस वैल्यू इज ₹100 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. तो फेस वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, दैट इज ₹100. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी एनी वैल्यू, 5%, 6%, 10%. ठीक है. अगेन जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बात किया, सिमिलरली गवर्नमेंट स्टॉक के लिए होगा कि जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या रेट ऑफ रिटर्न होगा, दैट विल ऑलवेज बी ऑन द फेस वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI 6% है, तो 6% कैलकुलेट होगा ₹100 पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये जो गवर्नमेंट का स्टॉक है ये मार्केट में कितने में ट्रेड कर रहा है या मिल कितने में रहा है. ठीक है. सो दैट इज अ डिफरेंट वैल्यू. अगेन गवर्नमेंट के केस में भी फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि वी से दैट 6% स्टॉक at 105. Now this 6% is rate of return, ROR. ठीक है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट ROR है. और ये 105, दिस 105 इज मार्केट वैल्यू, यानी कि जिस पे कि वो शेयर मार्केट में मिल रहा है. अगेन मार्केट वैल्यू इज 105, बट फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू तो ₹100 है. फेस वैल्यू ₹100 है. तो ये जो 6% मिलेगा ये ₹100 पे मिलेगा, यानी कि ₹6 का रिटर्न मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट पे. इज दिस क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी गवर्नमेंट स्टॉक की. और गवर्नमेंट स्टॉक को लिखने का तरीका हमेशा यही होगा. 6% स्टॉक एट 105, तो 105 है, यानी कि ₹5 का प्रीमियम है यहाँ पे. इफेक्टिवली ₹100 फेस वैल्यू है, ₹5 प्रीमियम है, मार्केट वैल्यू 105 है. या हो सकता है 8% स्टॉक एट 96. अगेन 96 इज द मार्केट वैल्यू, यानी कि ₹4 का डिस्काउंट है, और 8% इज द रेट ऑफ रिटर्न. और हमेशा गवर्नमेंट स्टॉक्स को डिफाइन करता है ये कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से. और ये बात की जो चीज़ है, ये लिखने का तरीका है, बात की चीज़ जो है, जो दैट इज द मार्केट वैल्यू. अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को क्वेश्चंस में समझते चलेंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. तो क्वेश्चंस तो आसान होते हैं, बट अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन में अटकोगे, इसलिए ये डेफिनेशंस पहले बताना प्रॉपर्ली जरूरी था, इंपॉर्टेंट था. पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनुअल इनकम फ्रॉम ₹32,400 इन्वेस्टेड इन 10% स्टॉक एट 8% प्रीमियम. 10% स्टॉक यानी कि रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 8% प्रीमियम है. प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि अगर ₹100 का शेयर था, ₹100 का शेयर था, तो 8% प्रीमियम है, यानी कि ₹108 उसका मार्केट वैल्यू है. ₹100 अगर उसका फेस वैल्यू है तो प्रीमियम ₹8 होगा, यानी कि मार्केट वैल्यू ₹108 होगा. Isn't it so? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इनकम फ्रॉम ₹32,400 इन्वेस्टेड, तो 32,400 का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? एक शेयर आ गया हमारा ₹108 का. नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 32400 डिवाइडेड बाई 108. 108 3 324, यानी कि 300 शेयर्स होंगे. नंबर ऑफ शेयर्स इज 300. और शेयर का फेस वैल्यू है ₹100. जो 10% स्टॉक है, यानी 10% इज रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज रेट ऑफ रिटर्न. और ये रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा हमको ₹100 पे, यानी कि एक शेयर पे मिलेगा कितना? 10%, विच इज ₹10. ₹10 पर शेयर मिलेगा. ठीक है. प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, कुछ भी समझ लो, इनकम है, इनकम होगा या रिटर्न होगा, ₹10 पर शेयर.
टोटल शेयर्स है 300, तो टोटल रिटर्न आ जाएगा हमारा, टोटल इनकम आ जाएगा, एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो इनकम विल बी इक्वल टू 300 इंटू 10 विच इज 3000 रुपीज। नाउ इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर फेस वैल्यू 10 रुपीज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज होगा तो भी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा एक्चुअल आंसर यही आने वाला है, बिकॉज प्रीमियम तो तब भी 8% होगा, 10 रुपीज का 8% होगा, यानी कि 10.8 रुपीज का मार्केट वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स तब हमारे 3000 हो जाएंगे, बट एक शेयर पे फिर 10 रुपीज के केस में 1 रुपी का रिटर्न मिलेगा, सो ऑलमोस्ट आंसर तो हमारा इन एनी केस 3000 ही आने वाला है। क्लियर है? तो फर्क नहीं पड़ेगा कि फेस वैल्यू उसका 10 है या 100 है, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? कौन सा इनमें से बेटर इन्वेस्टमेंट है? ऑप्शन ए कह रहा है 6% स्टॉक एट 84 रुपीज, एट 84 यानी कि 84 रुपीज। ऑप्शन बी कह रहा है 7.5% स्टॉक एट 90 रुपीज, एंड ऑप्शन सी कह रहा है 8% स्टॉक एट 96। अब ये तीनों स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो तो 100 रुपीज है, तीनों ही स्टॉक का फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, गवर्नमेंट स्टॉक्स है, ठीक है, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, बट यहाँ पे जो 84, 90 और 96 लिखा है दिस इज द मार्केट वैल्यू, तो खरीदेंगे तो हम इतने में, हमने 84 रुपीज में परचेज किया और 6% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 6% का रिटर्न कितना हुआ? 6 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है, इफेक्टिवली 6 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है ऑन 84 रुपीज इन्वेस्टमेंट, 6 रुपीज रिटर्न मिल रहा है 84 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 1 रुपी का रिटर्न कब मिल रहा है हमको? डिवाइड बाई 6 कर दो तो 1 रुपी का रिटर्न मिलेगा हमको 84/6 यानी कि 14 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में। तो ऑप्शन ए के केस में देयर इज अ रिटर्न ऑफ 1 रुपी ऑन 14 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में 7.5 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है 90 रुपी के इन्वेस्टमेंट में, 90 रुपी के इन्वेस्टमेंट में डिवाइड बाई 7.5 कर दो तो 1 रुपी का रिटर्न मिलेगा हमें। 7.5 कितना होता है? 15/2 यानी कि 90/15/2, 15 6 90 यानी कि 12 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में 1 रुपी का रिटर्न मिल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर 14 रुपीज का पहले केस में इन्वेस्टमेंट हमने किया, 14 रुपीज मार्केट में लगाए, 1 रुपी का रिटर्न मिला, दूसरे केस में 12 रुपीज मार्केट में लगाए, 1 रुपी का रिटर्न मिला, तो रिटर्न दोनों केस में सेम मिल रहा है, दूसरे केस में पैसा कम लगा रहे हैं, तो यानी कि बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा हुआ? बी वाला। बी डेफिनेटली बेटर है ए से, इजंट इट सो? और अगर बी ए से बेटर है तो ये तो पक्का हो गया कि ए तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन बी एंड सी ओनली भी दिया हुआ है तो सी को भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सी में हमको मिल रहा है 8 रुपीज का रिटर्न, 8% यानी 8 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है हमको कितने पे? 96 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में, डिवाइड बाई 8 कर दो दोनों वैल्यूज को, यानी कि 1 रुपीज का रिटर्न मिलेगा हमको 96/8 यानी कि 12 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे, और यही तो हमको ऑप्शन बी में भी मिल रहा था, 12 रुपीज पे 1 रुपीज का रिटर्न हमको बी में भी मिल रहा था और सी में भी यही सेम मिल रहा है, यानी कि बी और सी आर एट पार, दोनों पे कहानी सेम है, दोनों इक्वली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। क्लियरली इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। कोई दिक्कत, कोई शक? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ 6% स्टॉक यील्ड्स 8%, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगा? 6% स्टॉक है, यानी कि जो भी उसका फेस वैल्यू होगा उस पर तो हमको रिटर्न मिल रहा है 6% का। ओके, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है ऑब्वियसली, क्योंकि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब भी अदरवाइज नहीं लिखा होगा तो हम 100 रुपीज ही फेस वैल्यू एज्यूम करेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी स्टॉक या शेयर का क्वेश्चन होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि कहीं पे लिखा है कि 10 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, तो फिर बात अलग है, अदरवाइज 100 रुपीज ही मानेंगे। तो 6% स्टॉक है, यानी कि 6% ऑफ 100 रुपीज ये हमें रिटर्न मिल रहा है, विच इज इक्वल टू 6 रुपीज। 6 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है, और हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि यील्ड जो है दैट इज 8%। यील्ड क्या हुआ? यील्ड का मतलब ये हुआ कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है अमाउंट, जितना हमने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, उसका हमको 8% मिला है। मिला तो 6 रुपीज है, बट जो हमने अमाउंट लगाया है उसका 8% मिला है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उसका 8% इज इक्वल टू 6 रुपीज। मार्केट वैल्यू का 8% इज इक्वल टू 6 रुपीज, तो 8% ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी? दिस विल बी 6 इंटू 8% कितना है? 2/25, या फिर 8/100, तो 6 इंटू 100/8 हो जाएगा, so 300/4 यानी कि 75 रुपीज विल बी अवर मार्केट वैल्यू। ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? या फिर सीधे भी देख सकते थे कि हमारा 6% का रिटर्न मिल रहा है हमको 100 रुपीज पे, बट मार्केट वैल्यू पे 8% मिल रहा है। रेशियो क्या है? 3:4 का, 3:4 का रेशियो आ रहा है हमारा परसेंटेज में, इजंट इट सो? तो जो एक्चुअल वैल्यूज है 100 और मार्केट वैल्यू, यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, उनका रेशियो होगा 4:3 का, एंड 4 इज इक्वल टू 100, 4 यूनिट 100 है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 25, तो 3 यूनिट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 25 यानी कि
75 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 4940 इन रुपीज 10 शेयर्स। रुपीज 10 शेयर्स यानी कि रुपीज 10 इज द फेस वैल्यू। इस बार फेस वैल्यू हमको गिवन है रुपीज 10 है। कोटेड एट रुपीज 9.50, कोटेड यानी कि मार्केट कोटेशन जो है वो कितना है, रुपीज 9.50, यानी कि दिस इज मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू रुपीज 10 है, मार्केट वैल्यू रुपीज 9.5 है। रेट ऑफ डिविडेंड इज 14%। रेट ऑफ डिविडेंड किस पे मिलेगा हमको, फेस वैल्यू पे मिलेगा, फेस वैल्यू का 14% मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट कितना है, रुपीज 4940। अब मार्केट में पैसा लगाया तुमने तो मार्केट प्राइस पे खरीदा होगा, यानी कि मार्केट वैल्यू पे खरीदा होगा। सबसे पहले पता लगाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 4940 डिवाइडेड बाई 9.50, डिवाइडेड बाई 9.50, इजंट इट सो? और 9.50 कितना हुआ, 19/2, डिवाइड बाई 19/2। 19 से कटना चाहिए इसको डेफिनेटली, तो 19 2 जा 38, बचा 114, 19 6 जा 114, 260/2, 260/2 नहीं, ये बाई 2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 260 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू 520 शेयर्स। टोटल 520 शेयर्स परचेज किए हैं और रुपीज 10 एक शेयर का वैल्यू है, फेस वैल्यू, और 14% डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड पर शेयर विल बी इक्वल टू 10 रुपीज का 14%, यानी कि 1.4 रुपीज, 1.4 रुपीज। तो टोटल डिविडेंड या टोटल एनुअल इनकम विल बी 520, नंबर ऑफ शेयर्स है, पर शेयर इज 1.4, तो 520 इंटू 1/4 यानी कि 52 इंटू 14, 520 प्लस 208, 520 प्लस 208 यानी कि 728 विल बी अवर आंसर। रुपीज 728 का टोटल अमाउंट एनुअल इनकम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 1552 इन अ स्टॉक एट रुपीज 97 टू ऑब्टेन इन इनकम रुपीज 128, व्हाट इज द डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक? 97 रुपीज का एक स्टॉक है, मार्केट वैल्यू है, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू है, ठीक है, और फेस वैल्यू विल बी 100 रुपीज। रुपीज 1552 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने शेयर्स परचेज किए होंगे। मार्केट वैल्यू 97 है, एक शेयर 97 का है, 1552 रुपीज इन्वेस्ट किया, 97 इज 3 लेस देन 100, 1552 इज 48 लेस देन 1600, 16 टाइम्स होगा पॉसिबली, इजंट इट सो? जब भी क्लोज वैल्यूज 100 के तो स्ट्रेट अवे चेक कर लिया करो, डिवाइड करना आसान होता है, बिकॉज 97 से डिवाइड करना इज टीडियस टास्क, बट अप्रोक्सीमेशन देख लोगे तो हमेशा आसानी रहेगी, यानी कि 16 टाइम्स होगा डेफिनेटली होगा, बिकॉज 48 लेस है वो 1600 से और 3 लेस है 97 100 से, तो 3 इंटू 16 इज 48, क्लियरली 16 टाइम्स होगा, यानी 16 शेयर्स परचेज किए होंगे। 1552 डिवाइडेड बाई 97 इज इक्वल टू 16 शेयर्स, और 16 शेयर्स पे कितना मिल रहा है, रुपीज 128 मिल रहा है, तो पर शेयर कितना मिलेगा, 1 शेयर पे डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, पर शेयर विल बी इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 16, 16 5 80, 16 6 96, 16 8 8 रुपीज पर शेयर हमको मिल रहा है डिविडेंड। और 8 रुपीज क्या है, फिक्स वैल्यू है 100 रुपीज, 100 पे 8 मिल रहा है, यानी कि 8% इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक इज 8%, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज द शेयर प्राइस ऑफ अ स्क्रिप इज ₹60 ऑन 31st of October 2017. On 1st of November 2018, यानी कि एग्जैक्टली एक साल के बाद में, द शेयर प्राइस इज इंक्रीज्ड टू ₹125 एंड द कंपनी पेड 30% डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में कंपनी ने 30% का डिविडेंड दिया है। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, फेस वैल्यू मेंशन किया है यहाँ पे, यानी कि 100 रुपीज नहीं होगा, ₹10 होगा, क्योंकि फेस वैल्यू गिवन है। एज्यूमिंग दैट द शेयर्स आर बॉट ऑन 31st of October 2017 एंड सोल्ड इट ऑन 1st of November 2018, यानी एक साल बाद, परचेज करने के एक साल बाद में शेयर को सेल कर दिया, तो व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शेयर प्राइस क्या है स्क्रिप्ट का? 31st of October को परचेज किया है उसने, और मार्केट वैल्यू उस दिन है 60 रुपीज का, यानी कि एक शेयर परचेज किया 60 रुपीज पे, तो मार्केट वैल्यू इज 60 रुपीज। क्लियर है? नाउ 1st of November 2018 को मार्केट वैल्यू इज 125 रुपीज, शेयर प्राइस इज 125 रुपीज, 60 पे परचेज किया था और 125 पे सेल कर दिया है, यानी कि 65 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। बट साथ में ये भी मेंशन है कि 30% कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है,
30% डिविडेंड पे किया, पर डिविडेंड किस पे किया होगा? फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड पेड वो भी तो इनकम ही है, तो डिविडेंड पेड कितना होगा? डिविडेंड पेड विल बी 30% ऑफ ₹10, सो दैट इज इक्वल टू 3 रुपीज। 3 रुपीज का डिविडेंड पेमेंट होगा। तो टोटल फायदा हुआ है 68 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट किया था 60 रुपीज का। 60 रुपीज मार्केट में लगाए थे, 68 रुपीज का फायदा हुआ, और 1 साल में फायदा हुआ है, 1 ईयर में फायदा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? 1 ईयर में बेनिफिट हुआ है, तो परसेंटेज में क्या आएगा? 68, यानी कि 8 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। 60 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 68 रुपीज, यानी कि 8 रुपीज का बेनिफिट हुआ है 60 में। तो 8/60 इंटू 100, 0 से गया 0, 8 इंटू, एक सेकेंड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, गड़बड़ कर दिया ना, गलत कर दिया। 68 रुपीज का टोटल बेनिफिट हुआ है, ठीक है, 8 रुपीज का नहीं हुआ है, गड़बड़ कर दिया बाद में, क्योंकि 60 रुपीज तो पहले हमने हटा दिया, पहले ही हमने रिमूव कर दिया था 65 जब कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो +8 नहीं है, +68 ही है भाई। 60 रुपीज मार्केट वैल्यू था, 65 रुपीज तो पहले ही प्रॉफिट हो गया था जब 125 पे सेल किया, और 3 रुपीज एक्स्ट्रा, 68 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। तो 68/60 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से जाएगा 0, 680/6 यानी कि 340/3, विच इज 113.33%। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन इन्वेस्ट some money partly in 8% stock at 105 and partly in 12% stock at 90. In what ratio should he invest the money to have equal dividends? Now pause the video and solve this question. Equal dividend चाहिए उसको दोनों केसेस में। पार्टली उसने इन्वेस्ट किया है 8% स्टॉक पे एट 105 रुपीज, और पार्टली क्या है 12% स्टॉक पे एट 90 रुपीज। 105 और 90 है मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू तो 100 है दोनों ही केसेस में। फेस वैल्यू तो दोनों ही केसेस में 100 है, यानी कि फर्स्ट केस में रिटर्न इज 8 रुपीज, 8 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, 8 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 105 रुपीज का। सेकेंड केस में डिविडेंड मिलेगा 12 रुपीज का, एंड इन्वेस्टमेंट इज 90 रुपीज। तो डिविडेंड को इक्वल करते हैं दोनों केसेस में। अगर दोनों केसेस में डिविडेंड इक्वल करना है, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? क्योंकि उतना ही मान लेते हैं, एलसीएम 8 और 12 का आएगा 24, यानी कि पहले वाले केस में अगर 3 स्टॉक को परचेज करेगा तो 24 रुपीज का उसको डिविडेंड मिल जाएगा, और सेकंड केस में अगर वो 2 ही स्टॉक परचेज करेगा तो उसको 24 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज 3 स्टॉक पे 24 पहले वाले केस में, 2 स्टॉक पे 24 दूसरे वाले केस में है, तो सेम डिविडेंड मिल जाएगा, इक्वल डिविडेंड मिल जाएगा। और अगर उसको 3 स्टॉक परचेज करने हैं तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 105 इंटू 3, 315 रुपीज का, और सेकंड केस में 90 इंटू 2, 180 रुपीज का। इन्हीं का रेशियो चाहिए हमको, 315/180। क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या वैल्यू आएगी? दिस विल बिकम 45 से 4 टाइम्स जा रहा है, और ये 45 से 7 टाइम्स जा रहा है, 7:4 का रेशियो आएगा। 7:4 इज द आंसर, ऑप्शन सी। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेम कहानी, सेम स्टोरी। अ मैन इन्वेस्ट सम मनी पार्टली इन 12% स्टॉक एट 105 एंड पार्टली इन 8% स्टॉक एट ₹88। सो इक्वल डिविडेंड इस बार भी चाहिए, तो ही मस्ट इन्वेस्ट द अमाउंट इन द रेशियो। पहले वाले केस में मिलेगा उसको 12 रुपीज का डिविडेंड, और मिलेगा 12 रुपीज का डिविडेंड 105 पे। सेकेंड केस में मिलेगा 8 रुपीज का डिविडेंड, और मिलेगा ये डिविडेंड 88 रुपीज पे। अगर दोनों को इक्वल करना है तो पहले वाले के 2 शेयर लेने पड़ेंगे, 12 रुपीज मिल रहा है, 24 मिलेगा 2 शेयर पे, और दूसरे वाले के 3 शेयर लेने पड़ेंगे। तो 105 इंटू 2 इज 210 रुपीज, 88 इंटू 3 इज 264 रुपीज, यानी कि आंसर आएगा अपना 210 डिवाइडेड बाई 264। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 35 और नीचे आएगा 44। 35:44 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sakshi invests a part of ₹12,000 in 12% stock at ₹120 and the remainder in 15% stock at ₹125. If his total dividend per annum is ₹1360, how much does she invest in 12% stock at ₹120? तो एक पार्ट इन्वेस्ट किया है साक्षी ने, 12,000, टोटल 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, जिसमें से कि एक पार्ट इन्वेस्ट किया है 12% स्टॉक पे 120 रुपीज पे, 120 रुपीज पे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट बचा हुआ पार्ट इन्वेस्ट किया है उसने 15% स्टॉक पे एट ₹125। तो ये 120 और 125 क्या है? मार्केट वैल्यूज है। लेट अस से उसने पहला वाला जो स्टॉक है
वो एक्स शेयर्स परचेज किए हैं, एक्स शेयर्स परचेज किए हैं, और जो सेकंड वाला है रिमाइंडर वो वाई शेयर्स परचेज किए हैं। ठीक है, पहला वाला परचेज किया होगा 120x रुपीज में, मतलब कि एक शेयर परचेज किया होगा 120 रुपीज में, टोटल अगर एक्स परचेज किया 120x रुपीज खर्च किया होगा उसने, और सेकंड वाले में एक में लगता है 125, टोटल लगा होगा 125 वाई, और दोनों का सम विल बी इक्वल टू 12,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? सम हो जाएगा 12,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो दिस बिकम्स 24x प्लस 25y इज इक्वल टू 2400। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। देन टोटल डिविडेंड पर एनम इज रुपीज 1360। एक्स शेयर्स पे कितना मिलने वाला है? 12% स्टॉक है, फेस वैल्यू दोनों के केस में कितना है? 100 है, फेस वैल्यू तो 100 होगा ना। तो पहले वाले पे मिलेगा 12 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर, तो यानी कि 12x मिलेगा टोटल डिविडेंड। सेकंड वाला है 15% स्टॉक, तो 15 मिलेगा एक शेयर पे, 15y मिलेगा टोटल, तो 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 1360। ठीक है, और पहले वाले में क्योंकि 24x है तो क्या हम ये नहीं कर सकते इसको सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो दिस विल बिकम 24x, क्योंकि एक वैल्यू रिमूव कर देंगे, अल्टीमेटली दो इक्वेशन बन गए लीनियर इक्वेशन। 24x प्लस 30y इज इक्वल टू 2720। अब इसमें से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा अपना? 24x से 24x तो कैंसिल हो जाएगा, 30y माइनस 25y, यानी कि 5y विल बी इक्वल टू 320, and if 5y is equal to 320 तो y will be equal to 64. So he purchased total 64 shares of rupees 125. 64 shares of rupees 125. तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 125 पे? 64 इंटू 125, और 125 जब भी कहीं पे लिखा हो तो 125 को समझो दिस इज 1000/8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में नहीं पड़ना, 1000/8 कर दो, काम खत्म हो जाएगा। 64 इंटू 1000/8, सो 8 से 8 टाइम्स गया, 8000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट है। 15% स्टॉक पे, 15% स्टॉक पे, यानी रुपीज 125 वाले स्टॉक पे टोटल 8000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, 12,000 में से 8000 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर विल बी ऑप्शन बी, रुपीज 4000 इज इन्वेस्टेड एट स्टॉक प्राइस एट रुपीज 120। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 120 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स नहीं मिलेगा हमको, बट उसके लिए हमें बॉदर नहीं करना है। क्वेश्चन का आंसर हमारा आ रहा है 4000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 12% स्टॉक पे एट रुपीज 120। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है, आंसर हमारा रुपीज 4000 टोटल आ रहा है, हमें ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालने हैं यहाँ पे, तो उसके लिए बॉदर नहीं करना है। क्वेश्चन में कई बार ऐसा कहानी रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। हमारा क्या है, हमें टोटल आंसर निकालना है, अपना काम बनता, ठीक है, नंबर आने चाहिए। उसके बाद में बाकी का टेंशन लेना कि एक्चुअल में शेयर परचेज हो पाएंगे उतना एग्जैक्टली कि नहीं हो पाएंगे, फ्रैक्शन में परचेज किया उसने। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव कि सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपको क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सेशन में मजा जरूर आया होगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर नहीं समझोगे प्रॉपर्ली तो फिर क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बारीकियां हैं जो समझनी जरूरी हैं, उसके बाद में ही मैथमेटिक्स लगा पाओगे, अदरवाइज मैथमेटिक्स में अटकोगे। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। ठीक है, टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद मी एट ADITYAKT, and the Telegram group that you can join, that is CAT XATZ MBA. That is all for this session. फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।